नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो उसके समाधान के लिए हम अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन की समस्या के समाधान के लिए किस किस देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 7 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 4:26 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 5:50 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:50 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप किस देवी या किस देवता की उपासना करें और कैसे करें कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हैं, यश और कीर्ति पाना चाहते हैं, तो किस देवता की पूजा करेंगे? मान सम्मान के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप अपने जीवन में नाम और यश चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो सूर्य भगवान की पूजा करें। रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करें और इस जल में थोड़ी सी रोली मिला लें। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर रोली लगी रह जाती है। इस रोली को अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार रोज सुबह करते जाएं तो आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वैसे तो आप जल सुबह 9-10 बजे के पहले चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रयोग करें उगते हुए सूर्य के सामने, जब सूर्य का रंग लाल या हल्का ऑरेंजिश होता है, उस समय अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, रोली मिला करके उनसे प्रार्थना करें और रोली का तिलक लगाएं, तो ऐसा करने से आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। और इसका एक अतिरिक्त फायदा ये होगा कि आपको सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। अलग अलग देवी देवताओं से किस तरह का आशीर्वाद मिलेगा, इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना चाहते हैं
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्च पर ध्यान दें, बड़ों की सलाह मानेंगे तो सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, रोजगार में आपको सफलता मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, विवाह में आपके विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए किस देवी या देवता की पूजा करना अच्छा होगा। देखिए, विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना करना सर्वोत्तम माना जाता है। माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है शीघ्र विवाह के लिए। कैसे पूजा करेंगे? रोज सवेरे पहले माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद देवी को, अगर आप पुरुष हैं तो आप लाल फूल चढ़ाइएगा, और अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं, महिला हैं तो आप सिंदूर चढ़ाइएगा। इसके बाद माता दुर्गा का मूल मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार या 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए भी माता दुर्गा की उपासना बड़ी अच्छी है, और महिलाओं के लिए भी माता दुर्गा की उपासना उत्तम है। महिलाएं चाहें तो माता दुर्गा का एक स्वरूप है कात्यायनी माता का, उनकी पूजा भी करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। आपके कुछ और मनोकामना पूर्ण करने के उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से आज जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का
दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आज स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। सोनल मिश्रा ने हमें पहला मेल लिखा है और सोनल मिश्रा हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। 15 मार्च 1994 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 9:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। सोनल कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा, कैसा रहेगा और क्या विवाह के बाद मुझे वाराणसी से दूर जाना पड़ेगा। सोनल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय फिलहाल चल रहा है और ज़्यादातर संभावना यही है कि अप्रैल के पहले 2025 में आपकी शादी फाइनल हो जानी चाहिए। अप्रैल के बाद किसी समय आपका विवाह होगा, लेकिन बहुत संभावना है कि अप्रैल के पहले आपकी शादी फाइनल हो जाएगी। विवाह आपका वाराणसी के आसपास ही होगा, बहुत दूर नहीं होगा, लेकिन आपके पतिदेव हो सकता है दूर नौकरी करते हों। इस सिलसिले में कुछ समय तक आपको वाराणसी से दूर रहना पड़े, लेकिन विवाह मोटे तौर पे बनारस या उसके आसपास होने की संभावना ज़्यादा बनती है। 2 उपाय करिए ताकि आपका विवाह अच्छा हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण कर लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपको नौकरी में किसी तरह की समस्या हो, नौकरी प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो या नौकरी चलाने में कोई दिक्कत हो तो किस देवता की पूजा करेंगे। देखिए, रोजगार कोई भी हो, नौकरी हो या व्यापार हो, उसके स्वामी हैं शनि। इसीलिए नौकरी के संबंधित कोई समस्या है तो भगवान शनि की पूजा करिए। इसके लिए शनिवार का उपवास रखिए। शनिवार को सूर्योदय के पहले
पीपल की जड़ में जल डालिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और रात में शनिदेव की पूजा करने के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी खाइएगा या उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाइएगा। अगर ये प्रयोग आप लगातार लंबे समय तक करें, कम से कम 3 महीने तक हर शनिवार को करें, तो नौकरी से संबंधित जो दिक्कतें हैं या नौकरी से संबंधित जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रोजगार होता है व्यवसाय, बिजनेस करते हैं। तो अगर आप व्यवसाय करते हैं तो किस देवी या देवता की पूजा करें कि आपको व्यापार में लाभ हो? व्यापार के लिए, व्यवसाय में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे करेंगे? जो व्यापार का स्थान है वहां पर माता लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करिए, जिस चित्र में वो गुलाबी फूल पर बैठी हुई हों। काम शुरू जब आप रोज सुबह करते हैं तो उसके पहले माता को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। रुई में लगा के गुलाब का इत्र माता के चरणों में लगाएं, फिर वही इत्र अपने स्वयं को भी लगा लें। ऐसा रोज सुबह करिएगा काम की शुरुआत करने के पहले। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो आपको व्यवसाय में सफलता अवश्य मिलेगी। आगे विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष पूजा की बात करेंगे, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपकी जिज्ञासा का समाधान, एक और शुभ समय के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपकी जन्म की तारीख के अनुसार बताएंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धन लगाने में, धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। नौकरी में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में आयु बाधा है
या जीवन पर संकट है तो आयु की रक्षा के लिए किस देवता की उपासना करेंगे। देखिए, आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। उन्हें महामृत्युंजय भी कहते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से मृत्यु को जीता जा सकता है, यानी आयु की रक्षा की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है, या आपकी आयु बाधा है, या स्वास्थ्य में गंभीर संकट हैं जो प्राणों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो रोज सवेरे भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा। शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत। इसके बाद उन्हें जल चढ़ाइएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद एक बड़ा सटीक मंत्र है, अमृत मृत्युंजय का मंत्र। स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 108 बार जप सुबह करिएगा। आप रोज पंचामृत ना भी चढ़ा पाएं तो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और अगर मंदिर में ही बैठ करके इस मंत्र का आप जप कर लें, आपको अपने स्वास्थ्य में और आयु में विशेष इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा और आयु की रक्षा होगी। इसलिए नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ा के ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह के मुकदमे में फंस जाते हैं, या कभी कर्जा ले लिया, कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं, प्रयास करते हैं, एक कर्जा चुकता है, दूसरा लेना पड़ता है। तो मुकदमे और कर्जे में अगर आप फंसे हुए हैं तो किस देवता की उपासना से लाभ होगा। अगर आप मुकदमे से परेशान हैं, वाद विवाद से परेशान हैं, या कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करिएगा। हनुमान जी की पूजा बहुत फलदायी होती है मुकदमे से और कर्जे से छुटकारा दिलाने में। क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने घर में ही या मंदिर में जाकर एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाइए और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। गुड़ ना हो तो कोई भी मिठाई का भोग लगा लें, कोई मिठाई ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंदूर अर्पित करना और दीपक जलाना जरूरी है। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे। अगर मंदिर में बैठ के पढ़ने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको कर्ज से और मुकदमे से मुक्ति मिले। ये मंत्र आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, सिंदूर हनुमान जी को घर में भी अर्पित कर सकते हैं, और अगर मंदिर जाके रोज ना भी कर पाएं, सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार को ऐसा करने का मौका मिल जाए तो आप बहुत जल्दी मुकदमे से बाहर आएंगे और बहुत जल्दी इस मंत्र को पढ़ने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में
हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की जिन मूर्तियों में आंखें होती हैं उनका दर्शन और पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष में 3 ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां हैं, शनि, बृहस्पति और मंगल। मंगल की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एवरेज है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ है, लेकिन शनि की दृष्टि परम नकारात्मक है, बहुत निगेटिव है। जिस व्यक्ति पर पड़ेगी, जिस ग्रह पर पड़ेगी, जिस भाव पर पड़ेगी, उसका नाश कर देगी। इसीलिए शनिदेव की ऐसी मूर्ति के सामने मत जाइए जिसमें उनकी आंखें हों, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जहां पर शनिदेव शिला के रूप में विद्यमान हैं, वहां पर उनका दर्शन पूजन करना बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन का आपको लाभ होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 2, यात्रा में सावधानी रखें। नंबर 3, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 7, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम आपको बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और इस शुभ समय में कौन सा उपाय करने से लाभ होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है
शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके रोजगार में अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो हल हो जाएगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के लोगों को आज सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का आपको लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। चोट चपेट लग सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं, ऑफिस में विवाद हो सकते हैं। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।